इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति पर, जो कोणों पर आधारित सारणी है उन पर। ठीक है, तो पिछले वीडियो तक हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लिया है और सभी अनुपातों का मान साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक का मान लंब बट्टा आधार यानी त्रिभुज के आधार पर हमने मान ज्ञात किया था। इस वीडियो में कोणों पर आधारित सारणी है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सारणी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 तक, ये आपको इस प्रकार एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इतना बॉक्स बनाना है तो बनाओ, पहले वीडियो को रोककर बना लो एक बार बॉक्स। बहुत महत्वपूर्ण सारणी है विद्यार्थियों, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। अच्छा, ध्यान से देखना सारणी को। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना रखा है मैंने, तो देखिए 0 है तो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 और 4। कुल बॉक्स कितनी है? 5 है, लेकिन 0 1 2 3 और 4 मैंने लिख दिया। अच्छा, आपको करना क्या है कि इस 4 को जो अंतिम में 4 जो अंतिम में संख्या है ना, उनको सभी के बट्टा में लगा देना है, सभी के बट्टा में लगा देना है। लगा दिया। मैंने क्या किया कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 है। 0 1 2 3 4 मैंने लिखा। जो लास्ट में संख्या है उनको सभी के बट्टा में लगाया, लगा दिया ना। अब जो संख्या कट के छोटी हो रही है उनको छोटा कर दो। जिस प्रकार यह संख्या है 0/4 है, 0/4 है, इसको काट कर अगर मैं हल करूंगा तो मान क्या आएगा? 0 आएगा। 0/4 का मतलब मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 0, लिख दिया। यहां देखो 1 2 2 2 2 4, ऊपर नीचे 2 से कट रही है, यानी ये 2/4 संख्या 1/2 होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1/2। ये संख्या नहीं कट रही, रहने दो। ये संख्या कट रही है 4/4 है, 4/4 है, तो इसको 1 4 एकम 4 4 एकम 4, बट्टा का मतलब भाग होता है, 1 में 1 का भाग देंगे तो ये संख्या एक बार कट जाएगी, एक बार कट जाएगी। ये लिख दिया। सबसे पहले आपको करना क्या है? 0 1 2 3 4 लिखना है और 4 सभी के बट्टा में करना है और बट्टा को काट के जो संख्या कट रही है उनको हल कर दो। कर दिया। हल करने के बाद सभी का रूट कर दो। एक बार समझ में आ गई ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसको। अब देखो यहां सभी का रूट करना है, होल रूट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट 0 का मान क्या होता है? रूट 0। यहां 1/4 है, रूट 1 और रूट 4 है, ऊपर नीचे है। अच्छा, रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 4 का मान 2 होता है। ये बात ध्यान से देखना है। 1/4 है, होल रूट है। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि रूट 1/√4। इस संख्या को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, रूट 1 का मतलब यह 1 किस संख्या की सुकाइल है, तो 1 की सुकाइल है, मैंने 1 लिख दिया। अब रूट 4 का मान क्या होता है? रूट 4। यह पूछ रहा है कि किस संख्या की सुकाइल है, तो ये 2 की सुकाइल है, तो मैंने 2 लगा दिया। इसी प्रकार ये देखो अगला रूट 1/2, रूट 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि रूट 1/√2। अब रूट 1 का मान 1 होता है, 1 लिख दो यहां। रूट 2 का मान नहीं होता, पॉइंटों में होता है, तो रूट 2 का मान नहीं होता, तो रूट 2 का रूट 2 लिख दो। अगली संख्या है रूट 3/4। अगली संख्या क्या है? रूट 3/4। अच्छा, इसको पहले आप अलग अलग लिखो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। रूट 3 और रूट 4 अलग अलग लिख सकते हो। अगर इस प्रकार आपको संख्या दिखे तो आप उसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब रूट 3 का मान पॉइंट में होता है, लेकिन आप रूट 3 ही लिख दो। रूट 4 का मान 2 होता है, ये 2 मैंने बट्टा में लिख दिया। अब रूट 1 है, रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, रूट 1 का मान 1 होता है। ये देखो साइन 0 डिग्री 30 और 45 60 90 का पूरा मान आ गया। दोबारा देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इस प्रकार एक बॉक्स बनाना है।
बॉक्स बना के साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक का सभी का मान लिखना और 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 बॉक्स इस प्रकार बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको काम करना है 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या स्टार्ट कर दो, यानी 0 से स्टार्ट कर दो। जो अंतिम में 4 आई इसको सभी के बट्टा में लगा दो, जो अंतिम में 4 आई इसको सभी के बट्टा में लगा दो। बट्टा में लगाने के बाद जो संख्या कट के छोटी हो रही है ना उसको छोटा कर दो, जो संख्या कट के छोटी हो रही है उसको छोटा कर दो। ये संख्या भी कट रही है, 1 आ रही है। ठीक है, फिर ये भी 0 हो रहा है ना, ये 0 हो रहा है तो सभी का रूट कर दो, एक बार सभी का रूट कर दो, सभी का रूट कर दो। अब यहां देखो 0/4 का मतलब 0 होता है, लेकिन रूट 0 हो गया। अब 0 का सुकाइल 0 ही होता है, यहां 0 आ गया। यहां देखो रूट 1/4 है, रूट 1/4 है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि रूट 1/4। रूट 1 का मान 1 होता है और रूट 4 का मान 2 होता है। यहां देखिए ये संख्या 2/4 थी, लेकिन काट के 1/2 कर दी, 1/2 रूट 1/2। अब रूट 1/√2, रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान पॉइंट में होता है, हमने रूट 2 ही लिख दिया। अच्छा, अगली संख्या है रूट 3/4, रूट 3/√4। अब रूट 3 का मान पॉइंट में होता है तो हमने क्या लिख दिया, रूट 3 ही लिख दिया। लेकिन रूट 4 का मान तो 2 होता है, वो रूट 2 लिख दिया। अब देखिए आगे संख्या 4/4, लेकिन काट के 1 हो रही है तो रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 1 का मान 1 होता है। अब क्या करेंगे, कोस का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन एक सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि साइन का उल्टा सभी को पता है और मैंने बताया भी है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, कोट होता है। इस प्रकार आप एरो लगाकर दर्शा सकते हो कि अगर हम इनको घुमाए तो यह संख्या प्राप्त होती है। अब पहले ऊपर वाले कोई महत्व ही नहीं है, मैं अगर साइन का मान मिल जाए ना, अगर ये पहली लाइन आपको निकालनी आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, पूरी की पूरी सारणी हल है। लेकिन ये पहला मान कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ये 1/2 कभी आगे चला जाता है और ये 1/√2 कभी पीछे आ जाता है, ये होता है कभी कभी। ये रूट 3/2 यहां भी आ सकता है, कभी कभी आता है, क्योंकि अगर हम रटेंगे तो रटने से कुछ नहीं होगा, रटी हुई चीज हमेशा गोल होगी। अगर एक अक्षर भूल गए तो सारी की सारी गड़बड़ है। आपको करना क्या है, इसमें आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखकर 4 जो अंतिम में संख्या आ रही है 4 आ रही है, इसको सभी के बट्टा में लगा दो। जो संख्या कट के छोटी रही उनको छोटा कर दो और सभी का रूट कर दो। रूट करेंगे तो साइन का सभी डिग्री में मान आ जाएगा, 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखो ये 0 है, दुनिया की कोई भी संख्या वे उनके बट्टा में 1 हमेशा हाजिर रहता है। तो मैं 0 है, 0 को 0/1 लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। यह 1/1 भी लिख सकते हो, इस 1 को कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आएगा। और 0/1 है तो ये 0/1 आप लगा सकते हो। मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर 0/1 है, अगर 0/100 है, अगर 0/200 है, अगर ऊपर 0 है नीचे कोई भी संख्या हो, उनका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 1/2 है तो ये 1/2 ही रहेगा। ले आप 1/1 फोकट का लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट्टा में, ठीक है। अगर 0/1 है तो उनका मान क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 1/0 हो गई ना, अगर बट्टा में 0 आ गया तो उनका मान अनंत आएगा, कोई अंत नहीं होगा उनका। क्यों, क्योंकि हम 1 को एक बार जोड़ेंगे, भाग का मतलब समझना, 1/1 है, 1 को एक बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा। लेकिन 0 को कितनी बार जोड़े, 0 को कितनी बार जोड़े ताकि 1 आ जाए, अनंत बार, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है। अब आप कर सकते हो कि अगर कहने का मतलब यह है कि बट्टा में 0 आ जाए ना, बट्टा में 0 आ जाएगा तो उसका मान हो जाएगा अनंत।
अगर ऊपर 0 आ रहा है, नीचे कोई भी संख्या हो, 1 हो 2 हो, उनका मान क्या आएगा? 0। ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन का मान लंब बट्टा कर्ण और कोसेक का मान कर्ण बट्टा लंब। ठीक है। आप इनको घुमा दो, 1/0। यह 1 ऊपर ले गया और 0 नीचे ले आया। बट्टा में 0 आ गया, इसका मतलब मान क्या आएगा? अनंत आएगा। अभी भी बताया मैंने। हाँ, आप इसको भी घुमा दो। अगर 30 का लिख रहे हैं तो इसको इसमें घुमा दो, ये 2 ऊपर ले जाओ और बट्टा में 1 ले आओ। अब बट्टा में 1 की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अभी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत लगाओ। ये क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हम घुमा रहे हैं संख्या को, तभी लगाया मैंने। ठीक है। अच्छा, इस संख्या इसको भी घुमाओ, √2 को ऊपर ले जाओ। यहां बट्टा में 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां इस 2 को ऊपर ले जाओ, बट्टा में √3 है, लगा दो। इस 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूं। 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूं। अच्छा, अब देखो ये 2 लाइनें हमने फर्स्ट और लास्ट निकाल ली ना। अब क्या करेंगे? इस संख्या को इस प्रकार घुमाएंगे। यहां कोस 0 का और साइन 0 का मान, साइन 90 का मान बराबर होता है। कोस 0 डिग्री और साइन 90 का मान बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरे कोण के हिसाब से होगा। ठीक है। हाँ, सेक 0 डिग्री और कोसेक 90 का मान बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस लाइन को घुमा दो, इसको यहां घुमा। ये 1/1 है, 1 लिख दो, 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये √3/2, यह 1/√2, यह 1/2, यह 0/1। यहां देखो मैंने क्या किया, जो नीचे संख्या थी उनको मैं ऊपर लिखी और इसको क्या किया, इस बॉक्स वाली इसमें, इस वाली इसमें, इस वाली इसमें और इसमें इस प्रकार लिखा है। इसी प्रकार इसमें कर दो 1 2/√3 2 और अनंत। ये 4 लाइनें एक लाइन से हमने निकाल ली। किस प्रकार निकाले? उस प्रकार चेंज करके निकाल ले। यह आप अनंत किस प्रकार है, सभी को समझ में आ गई बात? लिख लेना इसको। अच्छा, एक लाइन से हमने सभी 4 लाइनें निकाल ली। अब देखो महत्वपूर्ण है ये 2 लाइनें। 2 में से अगर मैं 1 निकाल लूं ना, 10 वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 के बट्टा में 1 लगा सकता हूं और इस 0 के बट्टा में 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहां इसमें करना क्या आपको, 10 का मान लिखने के लिए साइन का ऊपर वाला मान और कोस का ऊपर वाला मान। प्रॉब्लम हो गई? देखो 10 का मान लिखने के लिए साइन का ऊपर वाला मान और कोस का ऊपर वाला मान लिख दिया मैंने। इसी प्रकार यहां देखो साइन का ऊपर वाला मान और कोस का नीचे वाला मान, कोस का भी ऊपर वाला और साइन का भी ऊपर वाला। यहां भी करो, इसका भी ऊपर वाला मान देखो और इसका भी ऊपर वाला मान मैंने लिख दिया। दोनों का 1-1 आ रहा है। यहां भी देखो साइन का ऊपर वाला मान और कोस का भी ऊपर वाला मान, इसका ऊपर वाला मान और इसका भी ऊपर वाला लिख दिया मैंने। यहां देखो 0/1 हो रहा है, बट्टा में 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख दो। यहां भी 1 हटा सकते हो आप। यहां बट्टा में 0 आ रहा है, बट्टा में 0 आ रहा है। बट्टा में जब 0 आए तो आप क्या मान लिखेंगे? अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत। अब इस लाइन को घुमा दो, ये अनंत इसमें, ये √3 के बट्टा में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां भी 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये √3 यहां लिखो, यह 1, यहां 1/√3 और यहां 0। ये हमारी सारणी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।